बात हुई थी केपीके में, जब वो पेशावर के दौरे पे गए थे, वो सिक्योरिटी के हवाले से थी। इसको सियासी रंग देना बात को सियाक और सबाहक से हटाने के मुतरादिफ है। अब बात कहाँ आके ठहरी? एक और अहम डेवलपमेंट हुई है आज। मुज़ाकरात का तीसरा दौर था, मगर हमेशा की तरह ऐसा लग रहा था जैसे मुज़ाकरात का दौर नहीं बल्कि इल्जामात का दौर था। क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत पे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब ने। सर, शो में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी बैरिस्टर गौहर ने बात कही, बेसिकली वो बात की थी जेल में रिपोर्टर से बानी पीटीआई ने। क्या इस तरह इतने नाजुक मामले मरहले पर कि जब कल 190 मिलियन पाउंड का जो है वो फैसला भी आना है, आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी था, इंतहाई अहम दिन था आज पाकिस्तान की सियासत का, इस तरह की बात को पब्लिक कर देना, ये बात कोई अक्लमंदी आपको नजर आ रही है कि आप डायरेक्टली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को जो है सियासत में घसीट रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह कि जो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ आर्मी चीफ की जो मीटिंग के हवाले से पीटीआई बहुत दावेदार भी है और बहुत आपस में बड़े खुश भी हैं इस बात से कि हमारी मीटिंग हुई है। बेसिकली वो सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग थी उसमें चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब और बाकी लोग भी केपीके के मौजूद थे। वहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब ने बिल्कुल उन्होंने इस चीज को तस्दीक किया कि मीटिंग हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारी इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ ने, जब आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर ने और बाकी अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस चीज को डिनाई किया कि आप जो भी पॉलिटिक्स के मामलात हैं, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं मुल्क के अंदर, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल लोगों से बात करें। हमारी जो डोमेन है हम उसके अंदर रहेंगे और हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे और उसमें डेफिनेटली जाहिर है वहाँ पे आर्मी चीफ से टाइम मांगा गया होगा, आर्मी चीफ ने बोला होगा कि ठीक है आप बात करें हमसे, लेकिन बाहर आके जिस तरह उसका एक तासर दिया जा रहा है और मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कि हमारी तो डायरेक्ट आर्मी चीफ से मुलाकात भी हो गई, हमारे मुज़ाकरात भी हो गए और इतनी बड़ी बेवकूफाना स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से भी आज आई है कि हमारे बिल्कुल उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुकम्मल तौर पे इनको इस बात से रोका कि आप जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं आप पॉलिटिकल लोगों से बात करें, हम इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि कल तक जिन लोगों को इमरान खान साहब किस तरह के अलकाबात से नवाज रहे थे, किसी को जानवर कहते थे, किसी को किस तरह की बातें करते थे और आज़ादी लेने की बात करते थे, आज जिस तरह जितने एक भयानक अंदाज के साथ जिस तरह आर्मी चीफ के कदमों में जाके बैठने की बात हो रही है और कोशिश हो रही है कि हम किसी तरह से हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रखे, लेकिन ये मैं आपको एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते आपको आपके चैनल और आपके चैनल के जो नाजरीन है उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ना 2018 है, ना उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ना अब इनको फैज अमीन साहब मिलेंगे और ना इनको कोई फैसिलिटेट करेगा, बल्कि आर्मी को इमरान खान साहब का जो तजुर्बात थे उस पे आर्मी ने मुकम्मल तौर पे आर्मी चीफ को, उस वक्त के आर्मी चीफ को ऐलान करना पड़ा कि हम आज के बाद किसी तरह के पॉलिटिकल मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी खुश आइंदा बात है कि हमारे आर्मी चीफ ने मुकम्मल तौर पे इस चीज को, जिस तरह की स्टेटमेंट आपने अपने इंट्रो में दी है कि आर्मी चीफ की तरफ से जाहिर स्टेटमेंट आई है कि हम पॉलिटिकल मामलात में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस चीज को ये गलत रंग दे रहे हैं और ये नहीं करना चाहिए इनको, इसी वजह से हमारे इदारों की बदनामी होती है। इसी तरह हमारे जो सर्विसेज चीफ है उनके साथ अगर इनकी मीटिंग अगर कहीं तस्वीर बन जाती है तो तासर देने की कोशिश करते हैं। सरदार साहब, ये तो तासुर शुरू ही से दिया जा रहा है। आपका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली जमात थी कि जब जिन्होंने बानी पीटीआई को पैगाम भिजवाया, इसमें सदर आसिफ अली जरदारी थे, जब गवर्नमेंट आई उसके फौरन बाद की बात, और बिलावल भुट्टो जरदारी थे,
और ये बात खुद फरहतुल्लाह बाबर ने जो है वो ऑन रिकॉर्ड आके की, आपको पता है वो कितने जिम्मेदार इंसान हैं कि आए हमसे बात करें। तो उस वक्त बानी पीटीआई ने ये कहा था कि हम बात नहीं करेंगे, हम चोरों से बात नहीं करेंगे। फिर आ गई गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ने पैगाम पहुंचाया, उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा हम तो बात ही डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। वो तो इस चीज़ के लिए बेचैन थे। चले हो गई बात, पहले भी 2 दफ़ा इतनी तो इत्तलात जो हैं वो हमें भी होती हैं कि 2 दफ़ा पहले भी कोशिशें हुई हैं जो कि नाकाम हुई हैं। लेकिन इस तरह आके पब्लिक करना, इस तरह आके, ये तो ये बात हो गई कि आप एक सियासी जमात के साथ बैठ रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, मगर आप जो हैं वो बैकडोर राब्ते किसी और से कर रहे हैं। तो आप बेवकूफ़ पार्लियामेंट, इस जमहूरी निज़ाम को बना रहे हैं, पार्लियामेंट को बना रहे हैं, या किसको बना रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बात की, आपको याद होगा कि जब 2018 में पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसकी काउंसिल बनने की कैपेसिटी नहीं थी, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर कहा कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल नहीं होने देंगे, हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इमरान खान के साथ बात भी करने के लिए तैयार है। लेकिन उस वक्त भी ये जेलों की बात करते थे, धांधली और बदमाशी की बात करते थे, बिल्कुल। और लोगों को जेलों में डालने की बात नज़ाकत करते साहब, थे। इसका जवाब हम लेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है नदीम। अच्छा, किसी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पाया, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। बेसिकली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का आपस में डायलॉग होना चाहिए। हम जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी, उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हमेशा मुज़ाकरात की बात की, और आज भी हम पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकल डायलॉग्स के ऊपर यकीन रखना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमारे डायलॉग होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये इस तरह कभी नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान की सियासी जमातों को बाईपास करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके पाकिस्तान के इक़्तिदार के पे कब्जा करें। इसमें मेरे ख्याल में ना एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी और ना पाकिस्तान। पीटीआई से नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, पॉलिटिकल पार्टीज को बाईपास करके एस्टेब्लिशमेंट से बात करना और फिर उस बात को इतने अहम मौके पे कि जब के कल एक अहम फैसला आना है, आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर था जिसमें आप बैठे, इस तरह की बात कर देना बानी पीटीआई का। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, हम भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे अपने इदारे हैं, और मैं नहीं समझता कि इस बात को आप से मुराद हमारे सियासी मुखालफीन इस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा माज़ी करीब में हमारे अपोनेंट्स का, तहरीके इंसाफ मुतशद्दिद लोग हैं, ये सियासी लोग नहीं हैं। सर, सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, 1 मिनट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूंगी। आपके मुखालफीन ने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिक्योरिटी ज़राए ने ये बात कहा है कि पेशावर जब आर्मी चीफ गए तो उनसे सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल पे बात हुई है। पॉलिटिक्स में जो घसीटा जा रहा है पीटीआई की जानिब से, वो बात को सियाक को सबाक से हटाया गया है, कर पेश किया गया है। देखिए, मैं नहीं समझता कि आर्मी चीफ साहब से अगर किसी मीटिंग में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन गौर खान साहब की और चीफ मिनिस्टर केपी की मुलाकात हो गई है, तो ये कोई सियासत में घसीटने वाली बात है। चीफ मिनिस्टर केपी ने बड़ा वाज़ेह कहा कि मैं ऑफिशियली भी राब्ते में रहता हूँ, जाहिर है वो एक सूबे के वजीर आला है। तो ये सब जो सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है, ये उन लोगों की तरफ से है जो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात जो गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में हुकूमत वक्त को आने वाले दिनों में कोई टफ टाइम मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि इस पर इतना ज्यादा हमें को सख्त रद्देमल देना चाहिए। ये ऑफिशियल मुलाकातें, अगर तर्जुमान ने ISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी हुई है तो वो बिल्कुल ठीक हुई होगी। मैं तो नहीं कह सकता कि ऑफिशियल मुलाकात के अलावा कोई और गुफ्तगू हुई हो। सर, ज़राए से बात सामने आई है, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई ISPR की तरफ से। चले हम आ जाते हैं मुज़ाकरात की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज तीसरा दौर था और कौम को ये उम्मीद थी, हम सबको ये उम्मीद थी कि शायद इसमें से कोई रिजल्ट बाहर आएगा, मगर कोई रिजल्ट बाहर नहीं आया।
राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके मुज़ाकरात के फौरन बाद उन्होंने ये कहा कि पीटीआई की जानिब से कोई एक एफआईआर नहीं बताई गई, जो आपका मुतालबा था कि असीरान की रिहाई चाहिए। दूसरी जानिब वो 12 लाशें, उनका डेटा, उनका पोस्टमार्टम, वो सब कहाँ है? बातें वही की गई। तो आप अपने मुतालबात जो थे, अपने कितने दिन से ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, सर मेरी बात सुन लें, ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, वो ड्राफ्ट आपका जो है आपने कंप्लीटली ड्राफ्ट तैयार करके उनके हवाले क्यों नहीं किया? देखिए, मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दो मुतालबात जो दो जिनमें जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से और जुडिशल कमीशन 24 से लेकर 26 नवंबर तक के वाकयात पर, और जिसमें ये मुतालबा किया गया और ये तजवीज दी गई कि आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहब हों, आला अदलिया के जजेस हों, तो वो इसको प्रोब करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें। और जाहिर है गवर्नमेंट मशीनरी के जरिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, तो दूध का दूध, पानी का पानी उन सारे मामला पे हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ये बात मानती है, मुझे नहीं समझ आती इस बात की कि हुकूमत इस मुतालबे को गैर कानूनी और गैर आईनी समझती है। एक इतने बड़े वाक़े की बुनियाद पर इस मुल्क में इतनी सियासी हलचल पिछले 3 साल से चल रही है, और अगर एक जमात इस मुतालबे पर आ गई तो इनको तो इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। क्या वजह है, क्यों खौफजदा हैं ये क्यों आला अदलिया के जजेस से इस कमीशन को बनवा कर इस मामले को हमेशा के लिए तैयार नहीं करना चाहते? चूंकि हुकूमत वक्त को इस बात पर यकीन है कि उनकी सियासी जिंदगी का जो दारोमदार है वो इसी बयानिए पर है कि किसी भी तरह तहरीक इंसाफ को मेन स्ट्रीम पार्टी ना बनने दिया जाए, इनको एक सियासी हकीकत तस्लीम ना किया जाए, इनको दीवार से लगाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, इन्हीं हरबों के इस्तेमाल से वो समझते हैं शायद वो अपनी जो दायमी शिकस्त है उसको फतह में बदलेंगे। लेकिन हमारे मुतालबात से एक चीज बिल्कुल तय होगी, पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा दुनिया के सामने जाएगा। वाकयात इतनी स्पीड से हुए हैं, उसमें एक एफआईआर नहीं है, उसमें चंद लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान गई है। हमारे बहुत बड़े मोहतरम, मुकर्रम और हमारे लिए इंतहाई कीमती इदारे के हवाले से अब बदगुमानियां पैदा हुई हैं। मैं इस पे मजीद भी आऊंगी कि 23 दिसंबर का कहा हुआ था और अब तक जो लिख के दिए गए वो इनकम्प्लीट, हुकूमत का ही दावा है कि वो इनको इनकम्प्लीट मुतालबात मिले। मैं आऊंगी सरदार नज़ाकत साहब आपकी तरफ। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है इस मुज़ाकराती टीम का एक अहम हिस्सा है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें दोनों फरीकों की जानिब से, चलें आप थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाइए हमारे लिए, कि कहीं आपको सीरियसनेस नजर आई है, कहीं पर संजीदगी नजर आई है? देखिए, मुज़ाकरात में संजीदगी हो या ना हो, जिस तरह की स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से आमने सामने आ रही है, कल जो सेनेट इजलास में पीटीआई की तरफ से जो स्पीचेस हुई हैं और नून लीग की तरफ से जो स्पीचेस हुई हैं, देखिए जब तक ये दोनों फ्रीकें अपने दिल साफ करके, अपने दिमाग क्लियर करके अगर मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक टाइम पास करने के लिए अगर कोई मीटिंग्स हो रही हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फायदा होगा। मुझे तो इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट। सर हमें भी इसी तरह नजर आ रहा है, शुरू से ऐसा ही लग रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि देखें जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी दोनों तरफ से, जब तक एक दूसरे की जो हैसियत है, एक दूसरे का जो मकाम है तस्लीम नहीं करेंगे, हुकूमत को अपोजिशन को तस्लीम करना चाहिए और हुकूमत को अपोजिशन को और अपोजिशन को हुकूमत को तस्लीम करके मुल्क के, देखें जब तक उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते कि जब तक दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और मुल्क का लार्जर इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा। अगर ऐसे ही मुज़ाकरात होते रहेंगे एक दूसरे को शाउट करके, कल तो मैं हैरत थी मेरे लिए कि कल जिस तरह सेनेट के अंदर जिस तरह की स्पीचेस हुई हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर संजीदा सियासत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे ये चाह रही है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सबको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपना अपने डोमेन में रह के अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। देखें किसी सूरत में भी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन हो रही है,
और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें किसी का भी मुफाद नहीं है, ना इसमें